हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि है द सॉलिड स्टेट। और इस चैप्टर के अंदर आज अपन पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल जालक और इकाई कोष्टिका के बारे में, यानी क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल क्या होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वाले वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा है कि जो सॉलिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे टाइप के जो सॉलिड होते हैं एमॉर्फस सॉलिड, है ना। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये कौन से हैं? ये क्रिस्टलीय ठोस हैं और इनको अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों की व्याख्या हम इस चैप्टर के अंदर नहीं करेंगे। हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस। और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित होते हैं। अगर मैं क्रिस्टलीय ठोसों की बात करूँ, उसका एक मैं छोटा सा पार्ट लूँ तो उसमें मैं देखूंगा कि अवयवी कण किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। तो मुझे इस डायग्राम के द्वारा पता चलेगा कि ये जो जितने भी अवयवी कण हैं वो एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था के अंदर नजर आ रहे हैं। कि यहाँ जो अवयवी कण हैं, देखो आप, ये सारे के सारे एक निश्चित क्रम के अंदर हैं, है ना। ये वाले इन अवयवी कणों को एक लाइन के द्वारा अपन दर्शा दें, इनको लाइन के द्वारा आपस में जोड़ दें तो ये एक ज्यामितीय संरचना बनती है जिसको कहते हैं क्रिस्टल जालक। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक। ये जो पूरी संरचना आपको नज़र आ रही है ये क्रिस्टल जालक की संरचना है ना। यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कणों की यही जो व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती हैं? क्रिस्टल जालक कहलाती हैं। अब क्रिस्टल जालक के अंदर जो अवयवी कण होते हैं, ये जितने भी अवयवी कण हैं ये क्या कहलाते हैं? अवयवी कण। ये जो बच्चों अवयवी कण होते हैं ये क्या हो सकते हैं? या तो अणु होते हैं, या फिर परमाणु हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं। अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं। अब ये जितने भी अवयवी कण हैं, इन अवयवी कणों को क्या कहा जाता है? जालक बिंदु बोलते हैं। जालक संरचना के अंदर जो अवयवी कण होते हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं? अणु, परमाणु या आयन। इन अणु, परमाणु या आयन को, चाहे अणु हो, चाहे परमाणु हो, चाहे आयन हो, इसको हम बोलते क्या है? जालक बिंदु। क्या बोलते हैं? जालक बिंदु। इसके अलावा इसको जालक बिंदु के अलावा जालक स्थल भी कहा जाता है, या क्रिस्टल पॉइंट भी कह सकते हैं। क्रिस्टल पॉइंट, ठीक है। अब इस जालक की संरचना को आप अगर गौर से देखोगे तो इसमें एक छोटी छोटी यूनिट नज़र आएगी आपको, है ना। इस टाइप की देखो यूनिट नज़र आएगी। मैं एक यूनिट पृथक करने की कोशिश करता हूँ। देखो ये वाली अगर मैं यूनिट को अलग करूँ तो मुझे कुछ इस प्रकार से नज़र आएगी। ये एक ऊपर वाला तल है, आप इसको एक बॉक्स समझ सकते हैं। ये ऊपर वाला तल है, इस यूनिट का ये नीचे वाला तल है, ये है ना। और ये दो साइड में तल हैं, मैं अलग पेन से देखता हूँ। ये अलग वाला साइड है, ये वाला अलग साइड है, और एक ये इसके पीछे वाला साइड, ये इसके पीछे वाला साइड है, ठीक है। तो इस यूनिट सेल को आप क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो। ये जो एक कोष्टिका है ये क्या कहलाती है? इकाई कोष्टिका या यूनिट सेल कहलाती है। तो ये क्रिस्टल जालक का सबसे छोटी यूनिट है। जैसे हमारे शरीर की एक यूनिट होती है वो कोशिका होती है, उसी प्रकार से इस क्रिस्टल जालक की जो यूनिट है वो क्या है? यूनिट सेल है। इस जालक संरचना में जो आपको ये तल नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये जो तल होते हैं ये क्या कहलाते हैं? क्रिस्टल तल कहलाते हैं या क्रिस्टल प्लेन कहलाते हैं। इस क्रिस्टल जालक की जो यूनिट है ये, इसको आप गौर से देखोगे तो इसके पास में एक यूनिट और है, इसके पीछे एक यूनिट और है। यानी कि हम अगर इसको परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक की एक इकाई, क्रिस्टल जालक की एक इकाई जो विभिन्न दिशाओं में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ऊपर और नीचे, विभिन्न दिशाओं में पुनरावर्त होकर, बार बार पुनरावर्त होकर एक क्रिस्टल जालक की संरचना का निर्माण करती हो, उस इकाई को क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं या इकाई कोष्टिका कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा पार्ट जो संपूर्ण क्रिस्टल का एक प्रतिबिंब हो, वह क्या कहलाती है? एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका या फिर यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल जो होती हैं ये अलग अलग जो क्रिस्टलीय संरचना होती है उसमें इसकी संरचना भी क्या होती हैं? अलग अलग होती है। तो इस यूनिट सेल को अपन क्या कर सकते हैं? अलग अलग क्रिस्टलों में इसकी की संरचना अलग अलग होती है तो अपन इसको अलग अलग रूप में भी क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। इस यूनिट सेल को प्रदर्शित करना, इस यूनिट सेल को क्या करना, यानी कि इस यूनिट सेल को दर्शाने के लिए कुछ हमें पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है जिसको क्रिस्टल इकाई कोष्टिका या यूनिट सेल के पैरामीटर कहते हैं। यूनिट सेल के क्या कहते हैं? इसको पैरामीटर, ठीक है। अब ये पैरामीटर कौन कौन से हैं? तो एक यूनिट सेल में इस क्रिस्टल जालक की एक यूनिट सेल को मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ? बाहर निकाल लेता हूँ। क्रिस्टल जालक की यूनिट सेल को क्या कर लेता हूँ मैं?
ये पूरा का पूरा क्या है, क्रिस्टल जालक है। और इसकी ये क्या है, एक यूनिट सेल है। और इस यूनिट सेल को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, पृथक कर दिया। अब यूनिट सेल जो है अलग अलग क्रिस्टल की जो संरचनाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल होते हैं सभी में यूनिट सेल, ये सिंपल यूनिट सेल है। और सभी क्रिस्टलों में इस प्रकार की यूनिट सेल होती नहीं है, अलग अलग क्रिस्टलों में अलग अलग प्रकार की यूनिट सेल होती हैं। तो आप एक यूनिट सेल को किस प्रकार से प्रदर्शित करोगे, तो हम इसके लिए अपन को कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, जिसको यूनिट सेल के पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट सेल के। ये यूनिट सेल को प्रदर्शित करने के लिए 6 प्रकार के पैरामीटर की ज़रूरत होती है। देखो कौन कौन से हैं। अब आप इसको गौर से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि इस यूनिट सेल में 3 अक्ष हैं। एक तो है ये वाला एक्स अक्ष, ये वाला हो गया वाई अक्ष, और ये वाला हो गया जेड अक्ष। एक्स अक्ष की जो ये दूरी है ये कहलाती है ए, अक्षीय दूरी ए। और ये वाली दूरी कहलाती है अक्षीय दूरी सी। और ये वाली दूरी कहलाती है अक्षीय दूरी बी। तो 3 प्रकार की अक्षीय दूरियां हैं। क्या है, अक्षीय दूरी है। कौन कौन सी है, ए, बी और सी। ठीक है ना। अब ए के जो सामने वाला कोण है ना, जो बी और सी के मध्य है, ये कहलाता है अल्फा। ये क्या कहलाता है बच्चों, अल्फा। और बी के जो सामने वाला कोण है ये क्या कहलाता है बच्चों, बीटा। और सी के सामने वाला जो कोण होता है वो क्या कहलाता है, गामा। तो 3 प्रकार के अपन को कोण नज़र आ रहे हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये जो तीनों कोण है ये क्या कहलाते हैं, अक्षीय कोण। क्या कहलाते हैं बच्चों, अक्षीय कोण। तो 3 तो हो गई अक्षीय दूरियां और 3 ही हो गए अक्षीय कोण। कौन कौन से हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो कुल एक यूनिट सेल को प्रदर्शित करने के लिए कुछ 6 पैरामीटर की जरूरत होती है, जिसमें 3 तो अक्षीय दूरियां हैं और 3 ही क्या है, अक्षीय कोण। 3 अक्षीय दूरियां कौन सी, ए, बी और सी। और 3 अक्षीय कोण कौन से, अल्फा, बीटा और गामा। तो हम कह सकते हैं कि जो ठोस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। और निश्चित और नियमित ज्यामितीय व्यवस्था के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित क्रम के अंदर व्यवस्थित होते हैं। और अवयवी कणों की जो ये व्यवस्था होती है 3D के अंदर जो व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती हैं, क्रिस्टल जालक कहलाती हैं, जिसको क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं। इस क्रिस्टल जालक के अंदर जो अवयवी कण है उस अवयवी कणों को जालक बिंदु कहते हैं या क्रिस्टल पॉइंट कहते हैं। ठीक है। ये अवयवी कणों का इस क्रिस्टल जालक की संरचना का सबसे छोटा भाग यानी कि एक यूनिट या एक इकाई को क्या कहलाती हैं, यूनिट सेल या इकाई कोशिका या फिर एकक कोशिका कहलाती हैं, जो इस संपूर्ण क्रिस्टल का एक प्रतिबिंब है, एक छोटा सा भाग है। या हम कह सकते हैं क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो, एकक कोशिका या फिर इकाई सेल कहलाता है, जिसको सभी दिशाओं में बार बार दोहराने पर पुनः एक क्रिस्टल जालक की संरचना का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अलग अलग क्रिस्टलों के अंदर इसकी जो संरचना होती है वो भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक यूनिट सेल को प्रदर्शित करने के लिए हमें 6 प्रकार के पैरामीटर की ज़रूरत होती है, जिसमें 3 तो अक्षीय दूरियां हैं ए, बी, सी। और 3 अक्षीय कोण हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो इस वीडियो के अंदर आप जान गए होंगे कि एक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर क्रिस्टल जालक की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, उसमें अवयवी कण किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, और क्रिस्टल जालक के अंदर जो यूनिट सेल होती हैं वो क्या होती हैं, उसके पैरामीटर क्या होते हैं। यूनिट सेल के पैरामीटर की आवश्यकता तब पड़ती है जब अलग अलग प्रकार के क्रिस्टलों का हम अध्ययन करेंगे। और आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक यूनिट सेल होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, वो किस टाइप की होती हैं। इसके साथ में ये पैरामीटर हैं, ये आप याद रखोगे। अल्फा अक्षीय दूरियां हैं ए, बी, सी और अल्फा, बीटा, गामा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।